डियर स्टूडेंट्स, बीएससी मैथ्स के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति में नेक्स्ट जो टॉपिक है शंकु में लंबवर्तीय शंकु को हम पढ़ते हैं। राइट सर्कुलर कन लंबवर्तीय शंकु। तो लंबवर्तीय शंकु देखिए क्या होता है, एक निश्चित बिंदु से गुजरने वाली और एक निश्चित बिंदु से गुजरने वाली एक लाइन है और एक निश्चित रेखा से थीटा कोण बनाए। एक निश्चित परिभाषा देखिए इसकी कि ज़्यादातर आती है परिभाषा, निश्चित बिंदु से गुजरने वाली तथा एक निश्चित रेखा से थीटा कोण बनाने वाली रेखाओं से निर्मित पृष्ठ एक लंबवर्तीय शंकु कहलाता है। यानी एक निश्चित बिंदु है, उससे गुजरने वाली और ये निश्चित बिंदु है ए, जिसको हम शंकु का शीर्ष कहते हैं, और एक निश्चित रेखा जिसको हम जनक रेखा कहते हैं, ये जनक रेखा है, और इससे निश्चित रेखा से थीटा कोण बनाने वाली, इस निश्चित लाइन है, इससे थीटा कोण बनाने वाली रेखाओं से जनित जो पृष्ठ है उसको हम लंबवर्तीय शंकु कहते हैं। अब हम ज्ञात करते हैं लंबवर्तीय शंकु का समीकरण। तो इसमें इस रेखा को हम जनक रेखा कहते हैं। ये जो है शंकु का शीर्ष है अल्फा बीटा गामा, और ये है शंकु अक्ष, इसको हम कहेंगे शंकु की अक्ष निश्चित रेखा, जिसकी दिक् अनुपात हम एल एम एन मान लेते हैं, और एक लाइन जनक पर हम कोई बिंदु ले लेते हैं एक्स वाई जेड। तो ये लंबवर्तीय शंकु है, इसका हम समीकरण याद करते हैं। तो लंबवर्तीय शंकु के लिए सबसे पहले देखिए पी ए यानी जनक रेखा के दिक् अनुपात कितने आएंगे। पी ए रेखा के दिक् अनुपात दो बिंदुओं के आपस में घटा के हम दिक् अनुपात याद करते हैं, एक्स माइनस अल्फा वाई माइनस बीटा जेड माइनस गामा। इस लाइन के दिक् अनुपात आ गए, और पी ओ के दिक् अनुपात, सॉरी ओ ए जो लाइन है, ओ ए रेखा के दिक् अनुपात क्या है, एल एम एन, इसके दिक् अनुपात हमने एल एम एन लिए हैं। इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा, तो हम ज्ञात करते हैं कोस थीटा, बीच का कोण थीटा हो तो कोस थीटा का क्या फार्मूला होता है, दिक् अनुपातों का गुणनफल एल एक्स माइनस अल्फा एम वाई माइनस बीटा एन जेड माइनस गामा, दोनों दिक् अनुपातों का गुणनफल, और नीचे वर्गमूल में स्क्वायर लेते हैं, एल स्क्वायर एम स्क्वायर
एन स्क्वायर अंडर रूट एक्स माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर वाई माइनस बीटा का स्क्वायर जेड माइनस गामा का स्क्वायर, या इसको सरल करेंगे तो क्या आएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस जेड माइनस गामा का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू एल एक्स माइनस अल्फ़ा एम वाई माइनस बीटा एन जेड माइनस गामा का होल स्क्वायर। ये समीकरण जो हमें प्राप्त हुआ है वो एक लंबवर्तीय शंकु का समीकरण प्राप्त हुआ है। तो लंबवर्तीय शंकु का समीकरण याद करने के लिए हमें एक तो इसका अर्धशीर्ष कोण चाहिए और इसके शीर्ष चाहिए अल्फा बीटा गामा, और इसका बीच का कोण हमें चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया लंबवर्तीय शंकु का अभीष्ट समीकरण। अब अगर कोई लंबवर्तीय शंकु है, स्पेशल केस देगी, यदि शंकु का शीर्ष मूल बिंदु हो 0 0 0 हो तो क्या समीकरण होगा। हो चले कि ऐसे लंबवर्तीय शंकु का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष 0 0 0 हो। तो इसमें हम अल्फा बीटा गामा 0 करते हैं तो क्या आएगा एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू एल एक्स एम वाई एन जेड का होल स्क्वायर। इसमें हम अल्फ़ा बीटा गामा 0 0 0 लिख देते हैं। सेकंड केस देगी, यदि शीर्ष मूल बिंदु हो तथा इसकी एक्स है जेड एक्स दी हुई हो, जो ये एक्स दी हुई है अगर ये जेड एक्स हो तो क्या समीकरण हो सकता है। तो यहाँ मूल बिंदु शीर्ष है तो मूल बिंदु से ये समीकरण आएगा, और जेड एक्स है तो जेड एक्स की दिक्कोजाएँ क्या होती है 0 0 1, यानी इसमें एल बराबर 0 होता है, एम बराबर भी 0, एन बराबर 1 अगर हम इसमें रखते हैं तो क्या समीकरण प्राप्त होगा एन बराबर 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू एल एम एन 1 करेंगे तो क्या आएगा जेड स्क्वायर। ठीक है, एल एम एन बराबर 1 1 करेंगे तो यहाँ पर यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू जेड स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा जेड स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। ये है एक्स एक्स यानी जेड एक्स का लंबवर्तीय शंकु का समीकरण, जिसका लंबवर्तीय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर एक्स एक्स का पूछते हैं तो एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू, अगर वाई एक्स का पूछे तो यहाँ पर वाई आ जाएगा, और अगर यहाँ एक्स एक्स पूछे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स। तो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2 नंबर का कि अगर दिक् अनुपात
जेड एक्स हो तथा शीर्ष मूल बिंदु हो तो उसका शंकु का समीकरण क्या होगा। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, देखिए एक लंबवर्तीय शंकु का समीकरण, एक लंबवर्तीय शंकु का शीर्ष मूल, लंबवर्तीय शंकु के 3 जनक परस्पर लंब हो, लंबवर्तीय शंकु के 3 जनक परस्पर लंबवत हो तो सिद्ध करो कि शंकु का अर्धशीर्ष कोण tan−1/√2 होगा। वे हमें सिद्ध करना है कि एक लंबवर्तीय शंकु है जिसके 3 परस्पर लंबवत जनक हो, और 3 लंबवत जनक होते हैं किसी शंकु के, तो उसमें x, y, z के गुणांकों का योग हमेशा 0 होता है। तो अब अपने को सिद्ध करना है कि उस शंकु का अर्धशीर्ष कोण tan−1/√2 है। अब ये जो शंकु है इसमें मान लेते हैं शंकु की x है उसको हम z अक्ष मान लेते हैं, और माना शंकु की x z अक्ष हो तो इसका हम, ये है x अक्ष, ये y अक्ष, और ये हो गया z अक्ष। तो ये z अक्ष है, इसकी हम x मान लेते हैं। ये शंकु है, ये z अक्ष, ये x अक्ष, और ये y अक्ष। इस z अक्ष के ये मूल बिंदु है 0 0 0, और इस पर हम कोई बिंदु लेते हैं P, X, Y, Z, और यहाँ पर कोई बिंदु ले लेते हैं L। L के निर्देशांक क्या आएंगे, यहाँ तक जो दूरी है वो Z है, बाकी L के जो निर्देशांक आएंगे 0 0 Z, ठीक है। और ये अर्धशीर्ष कोण थीटा जिसको हम ज्ञात करेंगे, इस थीटा का मान हम ज्ञात करेंगे कि tan−1/√2 इसमें आना चाहिए। तो z अक्ष मान लिया तथा मान लेते हैं, माना जनक पर कोई बिंदु P जिसके निर्देशांक x, y, z तथा एक L बिंदु लेते हैं हम जिसके निर्देशांक आ जाएंगे 0 0 Z, क्योंकि ये z अक्ष पर है इसलिए इसके निर्देशांक ये हो गए। अब z अक्ष के दिक् अनुपात कितने होते हैं 1 0 0 1। अब इस एंगल में देखिए त्रिभुज POL में हम tan थीटा ही ज्ञात कर लेते हैं। tan थीटा, इसमें tan थीटा बराबर क्या आएगा PL इंटू OL, ठीक है। और PL, P और L के बीच की दूरी कितनी आएगी √ इस बिंदु और इस बिंदु के बीच की दूरी x² + y² इंटू OL Z, और स्क्वायर करेंगे x² + y² = z² tan² थीटा। यही तो है z अक्ष के लंबवर्तीय शंकु का समीकरण जो हमने पीछे भी ज्ञात किया था। z अक्ष के लंबवर्तीय शंकु का समीकरण, यानी समीकरण यह आया लंबवर्तीय
ये है लंबवर्तीय शंकु का समीकरण। अब अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है इसके जो जनक है वो 3 जनक परस्पर लंबवत है और 3 परस्पर लंबवत जनक हों तो लंबवत जनक होने की क्या शर्त होती है? अगर 3 जनक लंबवत होते हैं तो उसमें x, y, z का जो गुणांक है उनका योग है वो हमेशा यानी a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 होता है। यहाँ x का गुणांक 1 है, y का गुणांक भी 1 है, माइनस का tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। तो इससे tan स्क्वायर थीटा बराबर 2 आ गया या थीटा बराबर कितना आएगा tan इनवर्स अंडर रूट 2। ये अर्धशीर्ष कोण हमें ज्ञात करना था। दिए गए लंबवर्तीय शंकु का अर्धशीर्ष कोण अंडर रूट 10 अंडर रूट 2 होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आया हुआ है, तो देखना इसको दोबारा अच्छी तरीके से। चपदी